मुझे लगा कि ये ज्यादा मैटर करता है। कैलकुलेशन तो देखो कल भी बता देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए आज की क्लास में अगर आप देखें तो, है ना, सबसे पहला होता है भगवान ने हमें देखने के लिए आंखें दी होनी चाहिए। जो फॉर्मूला शीट होती है ना फिजिकल केमिस्ट्री में, इट विल प्ले ए वेरी बिग रोल इन क्लियरिंग द बेसिक्स, है ना। पहले सबसे पहले तो बेस हाथ में आना चाहिए, तभी तो भैया बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। फॉर्मूला शीट आपके पूरे चैप्टर की एक सिंगल पेज पे आ जानी चाहिए। मेरे को पता है अगला क्वेश्चन जो चैट बॉक्स में चल रहा होगा, आप दे दो ना फॉर्मूला शीट। हाँ मेरे को पता है, देखो ये तो है ही, ये तो फिक्स्ड ही है कि कुछ भी काम हो टीचर के ऊपर डाल देना चाहिए। बट अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे, मैं तो देखो सारे फॉर्मूला इंक्लूड कर दूंगा, बट जब भी आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें मैं गलती कर रहा हूं ज्यादा, एक तो वो इसमें जरूर होना चाहिए, ठीक है। एंड थोड़े बहुत एक दो फॉर्मूले और होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी नीड क्या है। नहीं तो मैं तो सारी दुनिया के फॉर्मूले डाल दूंगा, मैं तो राम का भी डाल दूंगा, आम का भी डाल दूंगा, गाम का भी डाल दूंगा, ग्राम मोलिकुलर मास भी डाल, सारे डाल दूंगा मैं तो, क्योंकि मुझे थोड़ा पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। पूरा एक चैप्टर जो है वो सिंगल पेज में कंप्लीट होना चाहिए, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। सर जैसे चलो मान लो आज की ही मैं फॉर्मूला शीट बनाऊं, तो सर उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? सिर्फ काम काम की बातें, सिर्फ काम काम की बातें। और पता है वो काम की बातें कहां से शुरू हुई? आज यहां से शुरू हुई। एक ये कि रिलेटिव डेंसिटी दो टाइप की होती है, सॉलिड और लिक्विड के लिए ये लिखूंगा और गैस के लिए ये लिखूंगा, बस इतना सा। मुझे नहीं लगता कोई और फॉर्मूला शीट की, अगर नोट्स तो बुरे ही बनाने हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, ये बात हालांकि ये फॉर्मूला नहीं है बट अंडरस्टूड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। और ये बात तो पक्की होनी चाहिए, पक्का पक्का। ये हो गया भैया आज की क्लास खत्म, ये हो गई आज की क्लास खत्म। अगर आपको फॉर्मूला शीट बनानी है तो खत्म, और ये मुश्किल से 2 या 3 लाइनों में आ जाएगी। इसी के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि हम कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है, समझ गए? सर मैंने भी बनाया था, ये कहां पर पेस्ट होनी चाहिए? ये पेस्ट होनी चाहिए आपके स्टडी टेबल पे, सामने स्टडी टेबल पे। रोज इसके साथ 5 मिनट आपको व्यतीत जरूर करने हैं, जरूर मतलब जरूर। एक मिनट बस। 5 मिनट आपको इसके साथ जरूर टाइम स्पेंड करना है। इन फॉर्मूला शीट को लिख के, जो इसमें फॉर्मूलाज हैं वो लिख के भी देखने हैं, क्योंकि आज मैंने ऑब्जर्व किया बच्चों को यही नहीं पता था कि मास कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हालांकि ये पिछले 3 दिन से हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे उस बच्ची ने बोला ना वॉल्यूम निकालना था, है ना, एंड ऑल दैट। तो ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, मतलब कि बता सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं, बट सॉल्व तो आपको खुद ही करना पड़ेगा वो, ठीक है। सो रोज अगर 5 मिनट भी इसके साथ बिताएंगे ना, तो आप देखेंगे आज आपका लेवल कुछ और होगा, कल कुछ और, परसों कुछ और, चौथ कुछ और, ठीक है। सबसे पहला काम जो अभी आपके लिए होना चाहिए अगले 10-15 दिन, 1 महीने, कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। धीरे धीरे समझ आएगा, कोई एक का चीज दोबारा देखनी पड़ेगी, दुनिया खत्म नहीं होगी, सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर मेरे से आज सिर्फ 40% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो एक हफ्ते बाद ये 50 तक जाने चाहिए, फिर 60 तक, फिर 70 तक, एक हफ्ता लगेगा। 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अगर आप दुनिया में पहली बार मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है जी। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं एमपीक्यू में, बट पता नहीं उनको रिमूव ना करना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन के टॉपिक वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। अब क्लास हो गई है बेटा फिनिश, सिर्फ डाउट लूंगा मैं 5-7 बच्चों के, आप लोग जा सकते हैं।